आप सभी छात्र एवं अभिभावक साथियों का फुटान लर्निंग कैंपस के इस लर्निंग प्लेटफार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए एक बहुत ही बेहतरीन लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं, सीखने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस की लर्निंग जर्नी को। और आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने बहुत सारा ये चीज़ दिख रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक और पार्ट है मैथमेटिक्स का। ये सेशन आपके लर्निंग का एक बेस बनेगा, एक आधार प्रस्तुत करेगा, एक ऐसा आधार जिसके बेस पे आप अपने लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या जो आपके इस लर्निंग प्रक्रिया में चीज़ों को समझने में बहुत ही मदद करने वाला है। तो आज का सेशन खास होने वाला है और ये उन छात्रों के लिए और ही महत्वपूर्ण है जिनके सपने थोड़े बड़े हैं। अगर वो चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करें और एक अच्छे लेवल तक अपने आप को स्थापित करें। साथियों, साइंस समझने की चीज़ है और समझने की शुरुआत होती है कि जिस चीज़ को आप समझना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, उसका बेस आपके पास कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास। तो आज का सेशन इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए लाया गया है। आज का सेशन उन जागरूक अभिभावकों के लिए भी है जो चाहते हैं कि एजुकेशन यानी उनके बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिससे कि उनके बच्चों का एक बेहतर डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सवाल के साथ आप हर किसी के मन में एक बात आती है कि साइंस क्या है। मेरा भी सवाल है, आपके मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि आखिर जिस चीज़ को हम जानने जा रहे हैं, तो पहली हमारी प्राथमिकता क्या है कि हम ये सोचें, समझने की कोशिश करें कि आखिर ये साइंस है क्या। अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो चलो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब डायरेक्ट मैं दे सकता हूँ, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, जब आपके सीखने की बात आएगी तो इसमें आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और आप किसी चीज़ को आसानी से तभी सीख सकते हैं जब आप उसमें रुचि लें। इसलिए इस सवाल का जवाब अपन डायरेक्ट नहीं ढूंढेंगे, हम आपकी मदद से इस साइंस क्या है पर आने की कोशिश करेंगे। इस पे आएँ इससे पहले मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। आप अपना दिमाग लगाइएगा, कुछ अगर जवाब मैं पूछूंगा तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए ये एक फिगर आप अपने सामने देख रहे हैं। जब आप इस फिगर को देख रहे हैं तो आपके मन में क्या हो रहा है? क्या आपके मन में इस फिगर के प्रति कुछ भी घटित हो रहा है? क्या कुछ क्वेश्चंस आपके मन में बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। आपके मन में हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये है क्या भाई। फिर अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो एक तरफ ये झुका झुका सा है, और इसकी तुलना शायद आप कर पा रहे होंगे तराजू से, कि ये तराजू टाइप का कुछ बैलेंस इन बैलेंस की कंडीशन बनाने की स्थिति में है।
ठीक है भाई, इस फिगर को आपने देखा, फिर आपके मन में लगा कि ये हो क्या रहा है, ये है क्या, है ना, इस तरह के सवाल उत्पन्न हुए। फिर आप आगे बढ़िए, ज़रा इस फिगर को गौर से देखिए। जब आप इस फिगर को गौर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड कुछ तो समझ रहा है। अगर ये लिखा हुआ आप समझ पाते हैं तो बिल्कुल ही समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये ग्लास है जो वाटर यानी पानी से भरी हुई है, और नीचे आप क्या देख रहे हैं कि एक थाली है जो कि बिल्कुल खाली है। फिर आप दूसरे प्रोसेस में देख रहे हैं कि इसमें कुछ डाला जा रहा है, कुछ कंकड़ डाला जा रहा है या कुछ पत्थर, कोई टुकड़ा डाला जा रहा है। और जैसे ही टुकड़ा डाला जाता है तो आप देखते हैं कि ये नीचे की थाली में थोड़ा पानी आपको समझ में आता है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे पानी यहाँ नहीं था, यहाँ था, यहाँ हुआ। सवाल आप ये कर सकते हैं कि ये पानी आया कहाँ से, या अगर आप इस प्रोसेस को दोहरा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपने इसमें टुकड़ा डाला तो ये पानी बाहर आया। साथियों, यहीं से शुरुआत होती है आपकी थिंकिंग की। एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक ऑर्डिनरी बच्चा, सामान्य बच्चा जो अब सोचना बंद कर चुका है, तो उसने बस इतना तर्क दिया कि हाँ ये कंकड़ डाला तो पानी आया, बाहर आया। लेकिन इस पे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस कंकड़ को डालने से पानी बाहर आया। क्या ऐसा हमेशा होगा कि किसी भरी हुई चीज में आप पानी डालिएगा, आप कुछ बाहर से डालिएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ बाहर आएगा, जैसा इस केस में हो रहा है ना? ये सवाल आपके मन में बन रहे हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। सपोज करो कि आप एक गिलास लिए हैं और उस ग्लास में आप बहुत सारी गोलियां भर चुके हैं ना, जो खेलते हैं आप ऐसे कंचा, गोल गोल गोलियां भर चुके हैं, पूरा गिलास भरा हुआ है ना। और अभी आपने ये फील किया यहाँ पे कि हम, इसका मतलब है कि किसी भरी हुई चीज़ में अपन कुछ डालेंगे, अगर वो उसमें जाएगा तो उससे कुछ बाहर आएगा। मान लो पूरा ये गिलास भरा हुआ है गोलियों से, है ना, पूरा, माने अब उसमें एक गोली भी नहीं आ सकती है, कुछ नहीं, पूरा फूल है। मैं कहता हूँ कि आप जाओ एक मुट्ठी बालू उठाओ, बालू, सैंड, और ले करके आओ, डालो। क्या देखोगे? क्या कुछ बाहर आया? आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या कुछ बाहर आया? आप ये महसूस करेंगे कि नहीं, कुछ भी तो बाहर नहीं आया, ये और न तो बालू इसके अंदर चला गया। जबकि यहाँ देख रहे हैं कि जब आप इसमें डाल रहे हैं तो भाई बाहर आ रहा है, वहाँ तो नहीं आ रहा है। फिर सवाल उत्पन्न होगा, ऐसा क्यों? एक ही प्रकार के प्रोसेस में ऐसा हो क्यों रहा है भाई, कि एक जगह कुछ डाल रहे हैं तो कुछ बाहर आ रहा है, और एक जगह कुछ डाल रहे हैं तो कुछ बाहर नहीं आ रहा है। फिर आपके मन में चलेगा, ये थिंकिंग चलेगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर आप इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे। शायद आपको इसका जवाब मिले, जल्दी मिल जाए, थोड़ा देर बाद मिले, लेकिन आपने सोचना स्टार्ट किया, आपने प्रश्न चालू किया। समझ रहे हैं? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आप इसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हम जिस लर्निंग जर्नी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस सेशन का नाम लर्निंग जर्नी रखा है, यानी सीखने की यात्रा। और जब बात साथियों सीखने की आती है तो हड़बड़ी में नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका बेस बनेगा आपका मन लगेगा, और जब आपका मन लगेगा तो आप ऑटोमेटिक ही बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन, निष्कर्ष निकाल पाएंगे, और तब आप सीख पाएंगे बहुत ईजिली, है ना। और शायद आप ये भी मानते हैं, थोड़ा बहुत तो साइंस आपने पढ़ी भी होगी, आप ये भी मानते हैं कि साइंस जो है ना, सोचने समझने और विचार करने वाला सब्जेक्ट है,
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न मैं आपके सामने लेता हूँ। जैसे एक छोटा सा प्रश्न है कि वेयर आर यू, मतलब तुम कहाँ हो। मैं अभी पूछूं कि तुम अभी कहाँ हो, तो तुम्हारा जवाब होगा, हो सकता है कि तुम अपने घर पे हो, क्लासरूम में हो, मार्केट में हो, गार्डन में हो, प्लेग्राउंड में हो, या कहीं और हो, कहीं तो तुम होगे। चलो तुमने एक जवाब ढूंढा, मान लो मार्केट, तुमने इस जवाब का इस सवाल का आंसर तुमने मार्केट बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल पूछा, वेयर आर दीज, ये सब कहाँ है, ये होम कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, मार्केट कहाँ है, गार्डन कहाँ है, प्लेग्राउंड कहाँ है। देख रहे हैं, एक क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन। चलो इसका जवाब ढूंढ रहे हैं भाई। किसी का जवाब होगा, सर ये तो इंडिया में है। कोई कहेगा नहीं, अगर वो लंदन का स्टूडेंट बोले लंदन में है, ये सब लंदन के मार्केट में, हमें अमेरिका के मार्केट में। यानी अब आप यहाँ एक देश, एक बड़े व्यापक स्तर पे एक देश का नाम लेने लग रहे हैं। फिर सवाल वही है कि वेयर आर दीज, फिर ये सब कहाँ है, फिर ये सब कहाँ है। फिर कोई थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट है, छात्र है, तो वो सोचेगा कि अच्छा चलो सर ये बता लेते हैं, सर ये कॉन्टिनेंट में है, महाद्वीप में है। जैसे हो सकता है कि यूरोप में है, अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या किसी और महाद्वीप में है। फिर सवाल, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। देखिए एक का जवाब आप दे रहे हैं, एक सवाल खड़ा है, तैयार है सामने आपके लिए, और ऐसा आपके मन में बनेगा। अगर आप मनुष्य हैं तो ये मनुष्य का नेचर है। देखिएगा, फिर आएगा कि वेयर आर दीज, ये सब कहाँ है। क्या जवाब देंगे, क्योंकि हाँ, इन द वर्ल्ड, संसार में है। फिर वही सवाल, एंड द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड कहाँ है, ये संसार कहाँ है। जवाब आएगा ऑन द अर्थ, है ना, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे। तो फिर पूछेगा कि अच्छा ये अर्थ, मून, सन, जुपिटर, ये स्टार्स, ये सब कहाँ है भाई, ये सब कहाँ है। देखो ये सवाल है, वेयर आर दीज, ये सब कहाँ है। अगर आपने थोड़ी बहुत बात पढ़ी है तो ये बात ज़रूर समझा होगा कि सर इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सौर मंडल में ये है। अच्छा, फिर ये सवाल क्या ख़त्म हुआ, नहीं हुआ। फिर पूछा अच्छा एंड द सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम कहाँ है। सर गैलेक्सी में। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो फिर अच्छा, एक बात और समझिए कि अगर इंसान ये सब चीज़ नहीं जानता है तो उसके इस सवाल का जवाब, इस सवाल के जवाब का इंड थोड़ा पहले हो जाएगा। लेकिन सवाल तो है, तो कहा कि गैलेक्सी एंड इन द, एंड वेयर इज़ द गैलेक्सी, गैलेक्सी कहाँ है। फिर सोचा कि ये जितनी भी गैलेक्सियाँ हैं ये सब यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में। तो अब मैं साथी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सवाल ख़त्म हुआ, इसका एंड हुआ। ऐसे तो सवाल पे सवाल बनते जाएंगे और आपके अंदर ये जानने की जो इच्छा है ये और तीव्र होती चली जाएगी। आप ढूंढते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। फिर चलो एक और प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आर ऑल थिंग्स अराउंड यू इन द यूनिवर्स, क्या आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं, क्या वो सभी के सभी यूनिवर्स में हैं, क्या सभी यूनिवर्स में है। आपका जवाब होगा, या तो आपका जवाब ऐसा आएगा या तो नो। और अगर आपका जवाब ऐसा आता है तो पूछ रहा है कि व्हाई यू थिंक एज, तो आप ऐसा क्यों, किस बेस पे सोच रहे हैं भाई कि आप कह रहे हैं कि हाँ, क्या यूनिवर्स के बाहर भी हो सकता है।
तो साथियों देख रहे हैं, सवाल पे सवाल उत्पन्न हो रहा है। अगर आप सोचना चालू करें तो हर एक फैक्ट, हर एक प्रॉब्लम, हर एक थिंग के पीछे बहुत सारे सवाल हैं, और ऐसे सवाल मनुष्य को नेचुरली मिला है। क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में अगर किसी के पास ब्रेन है तो वो मनुष्य है। किसी के पास अच्छा डेवलप्ड ब्रेन है, मस्तिष्क है, तो वो मनुष्य है। और मनुष्य की ये जो प्रवृत्ति है सवाल पूछने की, किसी चीज़ के बारे में जानने की, ये जो नेचर है, ये जो उतावलापन है, इसको सिंपल भाषा में हम कहते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्यूरियस नेचर। यानी किसी चीज़ की जानने की इच्छा, सवाल के ऊपर सवाल। यानी हमारे अंदर ये जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, हमारे अंदर जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो नेचर है कि हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी घटनाएं आएंगी, हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है। ऐसे सवाल। तो साथियों आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी चीज़ आती है, कोई ऑब्जेक्ट आ सकती है, कोई घटना आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आप रोड के किनारे एक जगह एक भीड़ इकट्ठा देखते हैं। दूर से ही आपके मन में एक सवाल आता है कि वहाँ कैसी भीड़ है, आखिर क्या हुआ है। फिर वहाँ आप पास पहुँचते हैं, लोगों से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो शायद आपको उसका जवाब मिलता है। अब साथियों अगर मैं ये बात कहूँ आपके सामने कि ये जो क्यूरियस नेचर है, हर चीज़ को जानने की इच्छा, यानी कि टू नो, उत्सुकता, जानने की इच्छा है ना, कि किसी चीज़ के पीछे का कारण क्या है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। यहीं से जवाब मिलता है साथियों आपके साइंस का, और यहीं से शुरुआत होती है साइंस की। देखो ये लाइन जरा समझना कि विज्ञान की शुरुआत का जो आधार है वो मनुष्य की उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, प्रश्न करने की एबिलिटी बाय क्वेश्चनिंग। हम हर चीज़ को, हमारे सामने जो भी आता है उसे जानने की कोशिश करते हैं, और जिसके अंदर ये नेचर है हम उसे कह सकते हैं कि वो साइंटिफिक नेचर का स्टूडेंट है, व्यक्ति है। और ये होता ही है। ध्यान से अगर आप समझते हैं साथियों, आपको या हमको तो, हम सभी को याद तो नहीं है अपना बचपन, जब हम 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के, 6 वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे, 8 वर्ष तक के थे। तो उस समय हमारे साथ हो क्या रहा था, क्या हम सभी को वो चीज़ें याद है? नहीं याद है। तो शायद वो वही हो रहा होगा जो आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं, 3 वर्ष के बच्चे को देखते हैं, 2 वर्ष के बच्चे को देखते हैं। जब वो बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? अगर उनका लैंग्वेज स्किल थोड़ा सा बढ़ गया है तो पक्का वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है। और प्रश्न पूछते वक्त वो कभी गड़बड़ाते नहीं हैं, उसे छू के देखते, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है। लेकिन साथियों आप एक चीज़ फील कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, प्रश्न तो रहते हैं, प्रश्न तो हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के बजाय उसे टाल देते हैं। और धीरे धीरे सी आदत बन जाती है कि एक समय के बाद वो प्रश्न ही गायब हो जाते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब जानने की बात आएगी तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
और जब दिमाग लगाने की बात आएगी तो थोड़ी आपको भाई परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और मनुष्य का ये भी एक नेचर है कि भाई हम मेहनत करना चाहते नहीं हैं, हम रील्स देखना पसंद करेंगे परंतु ये नहीं कोशिश करेंगे कि ये है क्या, और इस प्रश्न को हम टाल देंगे। लेकिन हमारा नेचर है शुरू से, और इसी नेचर की देन है विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान क्या है। अब आप सोच रहे होंगे साथियों कि है क्या विज्ञान। तो कुछ नहीं साथियों, आपकी उत्सुकता, आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है ना किसी चीज़ के जानने की, उसी का जवाब ही तो विज्ञान है। उन प्रश्नों का जवाब ही तो विज्ञान है। यानी उन प्रश्नों का जो आपने जवाब ढूंढा, जो सोचा, जो निकाला, जो नॉलेज अर्जित किया, वही साइंस है। वही क्या है? साइंस। बात समझ रहे हैं? चलिए थोड़ी और इसकी बात करते हैं। अब ये इस निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं कि साइंस का मतलब है टू नो। साइंस का मतलब है साथियों टू नो, जानना। साइंस का क्या मतलब निकल रहा है? जानना। साइंस का मतलब है टू नो। अब सवाल ये आता है ना, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि इसकी शुरुआत हमारी उत्सुकता से हो रही है, क्यूरियोसिटी से हो रही है, किसी चीज़ के जानने की इच्छा से हो रही है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं साथियों कि साइंस का मतलब है टू नो, जानना। फिर प्रश्न वही है कि व्हाट, क्या। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो क्या जवाब आप इसका नहीं ढूंढ पा रहे हैं? अभी आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है वो सबके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। फिर सवाल ये है कि आपके सामने क्या क्या आएगा भाई, क्या क्या आ सकता है। तो क्या इसकी कोई लिमिट है? आपको क्या जानना है? तो साथियों एक जवाब मैं अगर आपको दूं कि आपको क्या जानना है, तो आपको जानना है आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानना। और वो सारी चीज़ें हैं क्या? अंततः यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। यानी आपको इस ब्रह्मांड के बारे में जानना है, जितना आप जान सकें। सब कुछ तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप जितना मैक्सिमाइज कर सकें। और इस ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब के बारे में जानना, उन घटनाओं के पीछे का कारण समझना है ना। तो आपको क्या जानना है? तो पूरे इस यूनिवर्स के बारे में जानना है। इस यूनिवर्स में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लोगों के व्यवहार के बारे में जानना, जानवरों के व्यवहार के बारे में जानना। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल फिर कर लीजिए कि वाई, ऐसा क्यों जानना चाहते हैं भाई? हमको इसको जानने से फ़ायदा क्या है? प्रॉफिट क्या है? लाभ क्या है? अगर लाभ नहीं है तो हम इतना माथा क्यों खपाएं? तो इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दे सकता हूं साथियों कि सोचो, अगर किसी ने ये सारी चीज़ें नहीं जानने की कोशिश की होती तो आज आप विकास के जिस दौर में हैं, भौतिक रूप से जिन चीज़ों का आप अपने लाइफ में यूज कर पा रहे हैं, जैसे ये माइक है, ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, ये कपड़े हैं, है ना, ये बहुत सारी चीज़ों का आप जो यूज कर रहे हैं, क्या आप कर पाते? फिर सवाल आता कि अगर यूज नहीं करते तो क्या होता? तो इसका जवाब ऐसे ले लीजिए। सोचो, अगर आपके सर पे छत नहीं होती, घर नहीं होता, कूलर फैन नहीं होते, तो आपकी लाइफ कैसी बनती? क्या कंफर्टेबल फील करते? नहीं करते। इसी का सारा खेल है साथी कि मनुष्य जब नेचर में आया तो उसके पास तो कुछ था ही नहीं,
लेकिन नेचर की घटनाओं ने मनुष्य को प्रताड़ित किया। मनुष्य ने इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करी, चीज़ों को जानने की कोशिश करी, और धीरे धीरे वो यहाँ पहुँचा। अगर ऐसी कोशिश नहीं हुई होती तो आज हम इस विकास के इस दौर में नहीं होते। इस सवाल का जवाब एक और तरीके से मैं दे सकता हूँ, यानी सारा खेल है अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, आरामदायक बनाना, सुलभ बनाना। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो 2 प्लेस है। एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव्स का घर है, मान लो मौसी का घर है, और आप वहाँ अक्सर आया जाया करते हैं। कभी कभी जाके हो सकता है कि आप 2 माह 3 माह 4 माह रहे भी हैं, तो आप वहाँ के आसपास की चीज़ों को समझ चुके हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ जान ही चुके हैं। उनके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। और एक ऐसा प्लेस है जिसके बारे में आप जानते नहीं, सुने हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दोनों में, अगर आप दोनों जगह में जाते हैं तो कहाँ आप कंफर्टेबल फील करेंगे? कहाँ आपको आसान सा लगेगा? कहाँ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे ठीक है, आरामदायक है? तो आप इसका जवाब समझ पा रहे होंगे। आप वहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे साथियों जहाँ के बारे में आप जानते हैं, अर्थात अपने मौसा मौसी के घर। और उस शहर के बारे में जिसके बारे में आप अनजान हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी तो नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो यही है सारा खेल कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं हैं, बहुत सारी, इस यूनिवर्स के बारे में जितना हम जानेंगे हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी। समझ रहे हैं? तो इसी क्रम में हमको जानना ही चाहिए, इसलिए हमें साइंस का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब एक सवाल और उत्पन्न होता है कि अगर हमें, चलो मान लेते हैं जानना ही है, तो ये तो बहुत विशाल चीज़ है। सब पूरा यूनिवर्स की बात करने लग रहे हैं, पूरे वस्तुओं की बात करने लग रहे हैं। तो अगर हमें जानना है तो कैसे जाने भाई? तरीका क्या होगा? तो यहाँ भी साइंटिफिक तरीका ही होगा साथी। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके पास आपके मित्र का एक छोटा भाई आता है और आपसे कहता है, 2 स्थिति समझ लेना, एक आप हैं और एक और लड़का है, मतलब 2 लड़के हैं, दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों मान लो इस समय 12वीं में, यानी कि पीछे के क्लास में उन लोग पढ़ के आए ही हैं। लेकिन दोनों के रहन सहन का जो तरीका है वो अलग है। एक लड़का ऐसा है जो कहीं भी अपनी बुक पढ़ता है, कहीं भी रख देता है कहीं भी पढ़ता है और कहीं भी अपनी बुक को क्या करता है, रख देता है। और एक लड़का ऐसा है जो जिसका एक स्थान फिक्स है, अपनी बुकों को अलमारी में सजा के रखता है ना, क्रम से रखता है, सिस्टम से रखता है। और एक लड़का आता है दोनों के पास, मान लो समय समय के अंतराल पे आ जाता है, और मान लो एक लड़का है जो बेतरतीब तरीक़ा से रख रहा है, उसके पास जाता है और पूछता है कि मुझे मैथ की बुक दे दो, 6 क्लास 6 की। वो लड़का के पास बुक तो है, लेकिन ढूंढने जब जाएगा तो सोचो साथियों उसको कितना समय लगेगा। क्या वो तुरंत ला के दे देगा? हो सकता है कि संजोग ऐसा हो उसको किताब मिल जाए तो तुरंत दे दे, और नहीं तो उसे घंटों लग सकते हैं, हो सकता है कि पूरा दिन लग जाए तब भी ना दे पाए। लेकिन वो लड़का जिसने बड़े सिस्टम से चीज़ों को रखा है, उससे जाके मांगिए, एकदम श्योरिटी है कि वो कुछ ही समय में ला के दे देगा। वहाँ निश्चितता है,
अनिश्चितता नहीं है और समय भी कम लगेगा और सहूलियत भी ज़्यादा है। ठीक यही प्रोसेस साइंस भी आपको समझाता है कि जब बहुत इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है, इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानना है, तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो इसका जवाब मिलता है साथियों कि हमें चीज़ों को अगर समझना है तो बिल्कुल हमें इन अ सिस्टमेटिक वे चलना पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से। और याद कीजिए साथियों, अब आपको याद आ रहा होगा कि व्यवस्थित का मतलब है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हम उसको कहेंगे कि सिस्टमेटिक वे है। और याद कीजिए वो छोटे क्लास में जो आप डेफिनीशन पढ़ते थे विज्ञान की, क्या पढ़ते थे कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध। आपने जो ज्ञान अर्जित किया, उसी को आप क्या बोलते थे? विज्ञान बोलते थे। और इस ज्ञान का अर्जन कैसे हो रहा है? बाय क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन। उन प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे हैं आप, सिस्टमेटिक तरीके से ढूंढ रहे हैं, उसी को आप विज्ञान कह रहे हैं। यानी एक ऐसा नॉलेज जो बड़े सिस्टमेटिक वे में प्राप्त किया गया है, वही विज्ञान है। चीज़ों को जानने के परिणाम स्वरूप जो आपको नॉलेज मिला, वही क्या है? साइंस है। साथियों, मुझे लगता है कि ये सेशन निश्चित रूप से आपके दिमाग में, आपके अंदर साइंस की एक समझ विकसित करने में सफल रहा होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि आपने चीज़ों को नहीं समझा है तो एक बार और रिवाइज करके देखिए, और अगर कोई और प्रश्न आपके मन में बनता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी एक बात समझिए साथियों कि किसी के बताने से आपको वो चीज़ उतना फीलिंग के साथ नहीं आएगी जितना आप उस पर खुद सोचेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे, थोड़ा समय देंगे, तो आपको रियलाइज होगा। चीज़ों को रियलाइज करना सीखिए, और तब देखना आपको साइंस और मैथमेटिक्स की दुनिया में चीज़ें बहुत ही आसान लगना चालू हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं साथियों। एक ये वर्ड है नॉलेज वर्ड, ज्ञान। अब ये सेशन लंबा ना हो इसलिए इस शब्द को अपन डिस्कस आज नहीं करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। लेकिन थोड़ी सी मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ के जाता हूँ कि आप भी इन प्रश्नों पे विचार कीजिएगा। एक वर्ड आ गया आपके पास, नॉलेज, ज्ञान, और एक वर्ड और होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। सूचना और ज्ञान में क्या फर्क है? क्या हर प्रकार की जानकारी नॉलेज है, ज्ञान है, या ज्ञान कुछ और है और सूचना कुछ और है? तो इस प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। मिलेंगे अगले सेशन में और इस पे पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक आप भी साथियों सोचिएगा कि इस प्रश्न का जवाब आपको कैसे देना है, इस प्रश्न का क्या जवाब आप ढूंढ पा रहे हैं, तो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, और मेरे साथ अब तक आप बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी जुड़े रहेंगे और आपको ये लर्निंग जर्नी बहुत ही हेल्प करने वाली है, बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करने वाली है। इसमें सारा खेल है साथियों आपके थिंकिंग पावर का, और मेरा काम होगा मेरे एंड पे कि मैं आपके अंदर ये थिंकिंग पावर फिर से री इनबिल्ड कर दूं जो आपके बचपन में थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें पूरा मेरा साथ देंगे और इस प्रश्न के साथ आप वो सोचने की प्रक्रिया चालू करेंगे। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों
और यदि कोई अभिभावक के तौर पे भी जुड़ा हुआ है तो अभिभावक साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।